हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग बताइएगा। और आज के इस सेशन की हम लोग दोस्तों शुरुआत करते हैं। आप सभी को पता है डेली दोपहर को 3 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास करते हैं, जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने का प्रयास करते हैं जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हो, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो ये जो जीके जीएस की क्लास होती है 3 बजे, इसको आप लोग बिल्कुल करना मत भूलिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है। आइए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। अच्छा, प्रयास आप लोग करिएगा कि हर एक प्रश्न का आंसर देते हुए आप लोग चलिएगा। शुरुआत कर लेते हैं और पहला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा बेहद इंपॉर्टेंट है। कहता है स्वर्ण क्रांति का संबंध जो है किससे है? दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती है, मैं अभी आपको बताता हूं और उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब जैसे यहाँ पर कहता है कि स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है, तो ये जो है बागवानी और शहद से संबंधित है। क्या? बागवानी और शहद से संबंधित है स्वर्ण क्रांति। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं कौन कौन सी क्रांतियां हैं जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे यदि आपसे पूछे हरित क्रांति का संबंध किससे है, तब आप कहेंगे कृषि उत्पादन से। क्या? हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन से है। और एक पूछता है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति का संबंध जो है दोस्तों प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है। और एक पूछता है आपका लाल क्रांति। लाल क्रांति का संबंध किससे होता है? ध्यान रखिएगा, मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित होता है लाल क्रांति का। अच्छा, श्वेत क्रांति बहुत पूछता है पेपर में। श्वेत क्रांति जो है ये आपका किससे संबंधित है? डेयरी और दूध उत्पादन से। क्या? डेयरी और दूध उत्पादन से संबंधित है आपकी श्वेत क्रांति। अच्छा, रजत क्रांति की यदि हम बात करें, क्या रजत क्रांति की यदि हम बात करें तो रजत क्रांति का संबंध किससे? अंडा उत्पादन से। क्या? अंडा उत्पादन से संबंधित है रजत क्रांति। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं, तो आप लोग इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न। अच्छा, आपको जो है रजत फाइबर, यहाँ पर देखिएगा कुछ दोस्तों को कन्फ्यूजन होती है। रजत फाइबर अगर आपसे पूछे रजत फाइबर क्रांति का संबंध किससे है, तब आप क्या कहेंगे? कपास उत्पादन से। अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ पूछे कि रजत क्रांति का संबंध किससे है, तब आप कहेंगे अंडा उत्पादन से। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, एक है रजत फाइबर क्रांति और एक है आपकी रजत क्रांति। अगर आपसे रजत फाइबर पूछे तब आप करेंगे कपास उत्पादन, अगर आपसे कहे रजत क्रांति सिर्फ, तब आप कहेंगे अंडा उत्पादन से संबंधित है। आशा करता हूं कि ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस प्रकार की मिट्टी दक्कन के पठार के अधिकांश भाग को आच्छादित करती है? बता सकते हैं आप लोग। चलिएगा, काली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, लाल मिट्टी है, पीली मिट्टी है। किस प्रकार की मिट्टी जो है दक्कन के पठार के अधिकांश भाग को आच्छादित करती है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, काली मिट्टी। अच्छा, काली मिट्टी को जो है एक नाम से और जानते हैं, रेगुर मृदा के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पहला विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किस प्रकार की मिट्टी जो है दक्कन के पठार के अधिकांश भाग को आच्छादित करती है, तो काली मिट्टी। ऑप्शन आपका पहला राइट है। अगला प्रश्न देखिए, मैथन बांध जो है किस राज्य में स्थित है? बता सकते हैं आप लोग। मैथन बांध जो है किस राज्य में स्थित है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। बता सकते हैं, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिएगा दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैथन बांध जो है आपका कहाँ पर है? ये आपका है झारखंड में। आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, यदि हम बात करें कि मैथन बांध जो है किस नदी के किनारे है, तो ध्यान रखिएगा झारखंड की एक नदी है, उसका नाम क्या है? ध्यान रखिएगा, मैथन बांध जो है बराकर नदी पर है। किसके? बराकर नदी के किनारे है मैथन बांध। ठीक है, अच्छा, ये जो मैथन बांध है दोस्तों विशेष रूप से बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाया गया है और यह जो है लगभग 60,000 किलोवाट विद्युत शक्ति उत्पन्न करता है। ठीक, तो यहाँ पर आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा कि मैथन बांध कहाँ पर स्थित है, तब आप कहेंगे झारखंड में। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पूरे धैर्य के साथ आप लोग इस पूरी क्लास में बने रहिएगा। अगला प्रश्न देखें, सरवती पावर परियोजना किस राज्य में स्थित है? आंसर दे सकते हैं आप लोग। चलिएगा, सरवती पावर परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। चलिएगा
दोस्तों याद रखिएगा, शरवती पावर परियोजना जो है ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, शरवती पावर परियोजना दोस्तों ये सरवती नदी पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रोहिणी बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बरेली, ललितपुर, अलीगढ़, पीलीभीत। चलिएगा, रोहिणी बांध जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आंसर दे सकते हैं। चलिएगा, ये जो है दोस्तों आपका ललितपुर जिले में स्थित है। यूपी के ललितपुर जिले में जो है रोहिणी बांध स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, ऑपरेशन फ्लड जो है क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ऑपरेशन फ्लड जो है क्या है, बता सकते हैं आप लोग? पहला ऑप्शन ये आपका दिया गया है, ये आपका दूसरा ऑप्शन है, ये आपका तीसरा ऑप्शन है, ये आपका चौथा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है डेयरी क्षेत्र के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए मिशन और नदी प्रबंधन मिशन। तीसरा ऑप्शन है सिंचाई के लिए वर्षा जल बचाने का मिशन, भूमिगत जल बढ़ाने का मिशन। चार विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन फ्लड जो है दोस्तों डेयरी क्षेत्र के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए एक मिशन है। पहला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, गुलाबी क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कौन बताएगा? गुलाबी क्रांति जो है किससे संबंधित है? आंसर दे सकते हैं आप लोग। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से। चलिएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, गुलाबी क्रांति जो है ये आपका प्याज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, बी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे गुलाबी क्रांति का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों गुलाबी क्रांति का जनक जो है दुर्गेश पटेल को माना जाता है। इसे दुर्गेश पटेल को जो है गुलाबी क्रांति का जनक मानते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार जो है कहाँ पाया जाता है? भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार जो है कहाँ पर पाया जाता है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात और यहाँ पर दिया है आपका झारखंड में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा। उड़ीसा में जो है भारत में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है। ठीक है, भारत की उड़ीसा राज्य में। पहला विकल्प आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति नामक विशेष डाक टिकट किसने जारी किया था? चलिएगा, जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति, ध्यान रखिएगा, गेहूं क्रांति नामक विशेष डाक टिकट जो है किसके द्वारा जारी किया गया था? इंदिरा गांधी के द्वारा। पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है, यमुना है, कावेरी है, कृष्णा है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की सबसे लंबी नदी जो है कौन सी है? ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है। गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदियों की श्रेणी में आती है। पहला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है? बता सकते हैं। मदुरई, तिरुवनंतपुरम, आंध्र प्रदेश और सारनाथ में। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर जो है आपका मदुरई में स्थित है। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य में पहले दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है? केरल, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। चलेगा, दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है सबसे पहले किस राज्य में वर्षा होती है? तो ऑप्शन आपका पहला राइट है। केरल राज्य में जो दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा सबसे पहला वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार का उल्लेख जो है किस भाग में किया गया है? भाग 4, भाग 3, भाग 2, भाग 6 में। मौलिक अधिकार का उल्लेख दोस्तों भाग 3 में किया गया है। आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है कब मनाया जाता है? जवाब देने का प्रयास आप लोग कर सकते हैं। दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। विकल्प आपका यहाँ पर सेकंड बिल्कुल राइट है। परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? समतापमंडल, बहिर्मंडल, क्षोभ मंडल, इनमें से कोई नहीं। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? भैया आप लोग सेशन को लाइक नहीं कर रहे हैं, सेशन को लाइक करें और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। और बिल्कुल फ्री में तैयारी करने के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़ जाएं।
जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं और इंपॉर्टेंट कंटेंट है। जवाब देने का प्रयास करें। वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है क्या है, तो वो है आपकी क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्षोभ आपका इस तरीके से रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, विख्यात पुस्तक इंडिका किसके द्वारा लिखित है? इंडिका पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखित है? मेगास्थनीज, कौटिल्य, अश्वघोष और यहाँ पर दिया है इनमें से कोई नहीं। एक बहुत फेमस पुस्तक है इंडिका, इसके राइटर का नाम पूछा है तो ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखित है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। और कौटिल्य के द्वारा जो है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक को लिखा गया है। भारतीय संगीत का जनक जो है किसे कहा जाता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद को बता सकते हैं आप लोग। भारतीय संगीत का जनक जो है किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सामवेद को जो है भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, क्योंकि साम का अर्थ ही होता है क्या? गान करना। ठीक है, क्या गान होता है साम का अर्थ, इसलिए जो है सामवेद किससे संबंधित है? संगीत से संबंधित है। इसे संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। अगला पॉइंट है, गायत्री मंत्र किस विषय लिया गया है? बता सकते हैं आप लोग। गायत्री मंत्र जो है किस वेद से लिया गया है? आप लोग बता सकते हैं। चलिएगा, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इनमें से कोई नहीं। विषय की जगह आप लोग कर लीजिएगा वेद। ठीक है, गायत्री मंत्र जो है किस वेद से लिया गया है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपका पहला विकल्प राइट हो जाएगा। गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद से लिया गया है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल एक करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? सारनाथ में, लुम्बिनी में, कुशीनगर में, इनमें से कोई नहीं। चलिएगा दोस्तों, गौतम बुद्ध के द्वारा जो है पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया गया था और इनका जन्म होता है कहाँ पर? लुम्बिनी में। और इनकी जो है कह सकते हैं मृत्यु जो होती है कुशीनगर में होती है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है कहाँ पर दिया था? श्रावस्ती में, सारनाथ में और गया में, इनमें से कोई नहीं। चलिए प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। चलिएगा दोस्तों, गौतम बुद्ध के द्वारा अपना पहला उपदेश दिया गया था सारनाथ में और इसे जो है धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, जो पहला उपदेश दिया गया था। और दोस्तों गौतम बुद्ध ने जो है श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सारनाथ में जो है गौतम बुद्ध के द्वारा उपदेश दिया गया था। ठीक है, पहला उपदेश दिया गया था और इसे जो है किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, जो पहला उपदेश गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया था। और सबसे ज़्यादा उपदेश, सबसे अधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में, कानपुर में, लखनऊ में, इनमें से कोई नहीं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कौन बता सकता है? चलिए प्रयास कर सकते हैं आप लोग। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। विकल्प ए वाले दोस्त यहाँ पर राइट है। अगला प्रश्न की चलिएगा। अच्छा दोस्तों, जो क्लास की टाइमिंग है 11:30 बजे हम लोग करंट अफेयर को कवर करते हैं, 3 बजे जीके जीएस होता है और रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की लाइव क्लास होती है। इसमें जुड़ना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो है जुड़ते हैं। काली मिट्टी को जो है किस नाम से जाना जाता है? बता सकते हैं। रेगुर मृदा, लाल जलोढ़, इनमें से कोई नहीं। काली मिट्टी को जो है किस नाम से जाना जाता है? ध्यान रखिएगा, काली मिट्टी को जो है रेगुर नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका विकल्प आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है कहाँ पर दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमने अभी आपको बताया जो है सारनाथ में जो है गौतम बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश दिया गया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। और कुशीनगर में जो है महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को, यानी यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। और श्रावस्ती में दोस्तों इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। ठीक है, तो इस विकल्प का यहाँ इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। सेशन को भाई एक बार सभी दोस्त, सभी साथी लाइक कर दें, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। अच्छा, मैं लाइक करने के लिए आपसे इसलिए बोलता हूँ कि जिससे ये क्लास जो है सबके पास, सभी स्टूडेंट के पास पहुँच जाए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्लास होती है। प्लासी का युद्ध आपसे पूछता है कब हुआ था? प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। प्लासी का युद्ध होता है आपका 23 जून 1757 को। ठीक है, और आपका जो है आप लोग बताइएगा बक्सर का युद्ध कब हुआ था?
कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जिनका आंसर सबसे पहले आएगा उनका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में पिन किया जाएगा, ठीक है। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को, और आपसे पूछता है कि बक्सर का युद्ध बताइए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध जो है कब लड़ा गया था? 1526 में, 61 में और 1523 में, बताएं। आइएगा, सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं पानीपत के तीनों युद्ध के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर आपसे पूछे पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था, तब आप कहेंगे 21 अप्रैल 1526 में। कब? 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। दूसरे युद्ध की यदि हम बात करें तो 5 नवंबर 1556 में। कब? 5 नवंबर 1556 में दूसरा युद्ध होता है। और उसके बाद तीसरे युद्ध की यदि हम बात करें तो 14 जनवरी 1761 में तीसरा युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता जो है किसके द्वारा कहा गया था सबसे पहले? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इनमें से कोई नहीं। चलिएगा भाई, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसके द्वारा सबसे पहले कहा गया था? आप सभी को पता है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा गया था। और सुभाष चंद्र बोस का एक नारा जो है बहुत फेमस है, क्या है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये नारा दिया गया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा। संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? 368, 376, 248, इनमें से कोई नहीं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? अगर आपसे पूछे कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये प्रक्रिया जो है भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है, ली गई है, तब आप कहेंगे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और अगर आपसे पूछे किस अनुच्छेद में वर्णित है, तब आप कहेंगे 368 अनुच्छेद में वर्णित है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अच्छा, एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि भारतीय संविधान में अनुसूचियां कितनी हैं कुल वर्तमान समय में? अनुच्छेद कितने हैं, भाग कितने हैं, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। पंचायती राज विषय किससे संबंधित है? राज्य सूची का विषय है, समवर्ती सूची का है, संघ सूची का है, इनमें से कोई नहीं। पंचायती राज बता सकते हैं आप लोग सभी दोस्त। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायती राज दोस्तों ये राज्य सूची का विषय होता है। पहला विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए। राष्ट्रपति त्यागपत्र जो है किसे सौंपता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। चलिए भाई, राष्ट्रपति जो है त्यागपत्र किसे सौंपता है? दोस्तों राष्ट्रपति जो है त्यागपत्र किसे सौंपता है आप लोग बता सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन सेकंड आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। आसमान से देखने पर पृथ्वी का रंग जो है कैसा दिखाई देता है? आसमान से देखने पर दोस्तों पृथ्वी का रंग जो है नीला दिखाई देता है। पहला ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिएगा, गंगा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। चलिए, यदि आपसे पूछे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? गंगा है। अगर आपसे पूछे कि दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, तब आप कहेंगे गोदावरी नदी को, ठीक है। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? गोदावरी है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा। नदियों से संबंधित पेपर में प्रश्न बनते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय स्थित है? अच्छा दोस्तों, यहाँ पर जो भी प्रश्न ये कवर किए जा रहे हैं ये सिलेबस के अकॉर्डिंग, और आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर तो यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं और ऐसे ही प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। देखिए, हमारी तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें ही प्रोवाइड की जाए। अब देखिए भगवान की क्या कृपा होती है कि क्वेश्चन पेपर में कैसे आते हैं। मेरी तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है, अब जैसी इच्छा हो प्रभु की। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय स्थित है? बता सकते हैं आप लोग। दोस्तों द हेग में जो है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां पर स्थित है? द हेग में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। हीराकुंड बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? बता सकते हैं आप लोग। हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। दोस्तों हीराकुंड बांध जो है ये आपका किस पे बनाया गया है? महानदी पर बनाया गया है। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए।
निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा महाद्वीप है? बताएं, सबसे छोटा महाद्वीप जो है कौन सा है? प्रयास कर सकते हैं आप लोग। आप सभी को पता है एशिया महाद्वीप जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है, और आपका ऑस्ट्रेलिया जो है ये सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम जो है किस वर्ष लागू हुआ? बताइए, राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम जो है किस वर्ष लागू हुआ? चलिएगा, प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। 2011 में, 2013 में, 2014 में, 2012 में। दोस्तों 2013 में जो है राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम लागू होता है। ऑप्शन सेकंड राइट है। गुरु नानक देव का जन्म जो है कहाँ हुआ था? बताएं। चलिएगा, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? चलिएगा, दोस्तों गुरु नानक देव का जन्म जो है तलवंडी ग्राम में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन भारत में गांधार किला किस साम्राज्य के समय विकसित हुआ था? बताइएगा। गांधार कला आप कह सकते हैं, गांधार कला होता है, ठीक है, आपको पता होगा। चलिएगा दोस्तों, गांधार कला जो है ये कुषाण के समय विकसित हुआ था। पहला विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। और ये कला जो है दोस्तों आप कह सकते हैं कुषाण का जो जब सबसे फेमस जो शासक था, जो सबसे शक्तिशाली शासक था, वो था कनिष्क, ठीक है। तो कनिष्क के समय में जो है गांधार कला का विकास हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों के बारे में बताता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मूल कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। पहले मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी, लेकिन वर्तमान में जो है मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर पूछता है मौलिक कर्तव्य जो है किस अनुच्छेद में? 51A में। ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? कौन बताएगा? ये क्वेश्चन आपके लिए, इस प्रश्न का आप लोग जवाब करेंगे। क्वेश्चन नंबर लास्ट, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने लगभग 40 प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया है, जो कि परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और ये क्लास जो है सबके लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको जरूर देखें दोपहर को 3 बजे, और रात को जो 8:30 बजे सामान्य हिंदी लाइव क्लास होती है उसमें जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, आप लोग भी जुड़े, क्योंकि वहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए जा रहे हैं, जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। और आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। तो चलिए समाप्त करते हैं इस क्लास को, और मिलते हैं आपसे रात को 8:30 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, राधे राधे। आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।